ये कहानी शुरू होती है 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 के बीच, जहां हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम सर्जियस अलेशकोव था, जो एक पेड़ पर लेटकर नेचर को देख रहा था, जबकि उसकी माँ नदी के किनारे कपड़े धो रही होती है और उसका बड़ा भाई पेटिया डिनर के लिए मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक प्लेन आता है और उन पर गोली चलाने लगता है। ये देखकर माँ लड़कों से छुपने को कहती है, लेकिन सर्जी अपने पावरफुल स्लिंग शॉट से प्लेन को उड़ा देता है और दुश्मन को हरा देता है। पर जब वो नीचे देखता है तो उसकी माँ और उसका बड़ा भाई गायब थे। दरअसल सर्जियस सपना देख रहा था और उसकी नींद तब खुलती है जब दरवाजे से उसे खटखटाने की आवाज आती है। वो भागता हुआ दरवाजा खोलने जाता है ये सोचकर कि बाहर उसकी माँ होगी, लेकिन वहां उसकी मौसी अनीसिया खड़ी होती है। वो डर से कांप रही होती है और लड़के से कहती है कि जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। अनीसिया बताती है कि सर्जियस की माँ और भाई को मार दिया गया है और अगर जर्मन सोल्जर्स को पता चला कि वो उसकी बहन का बेटा है तो वो उसे भी मार देंगे। उसका प्लान सर्जियस को किसी और जगह ले जाकर अपना बेटा बनाने का था, पर उनके भागने से पहले ही जर्मन सोल्जर्स घर में घुस आते हैं। अनीसिया सर्जियस को खिड़की से भागने में मदद करती है, लेकिन खुद मारी जाती है। डर से सर्जियस जंगल में भाग जाता है और छुपने की जगह ढूंढता है और अंदर ही अंदर वो ये उम्मीद रखता है कि उसकी माँ उसे ढूंढ लेगी, लेकिन वो ये भी नहीं जानता था कि आगे उसे क्या-क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी। कुछ घंटे बीत जाते हैं और सर्जियस को अकेले सरवाइव करना पड़ता है। नदी के किनारे पानी पीते वक्त उसे कुछ सोल्जर्स दिखते हैं। जो हुआ उसके ट्रॉमा से वो जल्दी से छुपने की जगह ढूंढता है। कुछ मिनट तक वो एक बड़े पेड़ की जड़ों के बीच छुप जाता है, पर एकदम से एक सांप उसके पास आता है, जिसे देखकर सर्जियस बहुत डर जाता है, लेकिन वो चुप रहने पर मजबूर होता है। उसके लिए सांप का डर भी उस डर से छोटा है जो उसके परिवार के साथ हुआ था। इधर सोल्जर्स आग जलाकर आराम करते हैं और खाना खाने के बाद आग बुझाकर चले जाते हैं। तब जाकर सर्जियस उस भयानक सांप से दूर हो पाता है। भूख से परेशान वो सोल्जर्स के छोड़े हुए कैंस में खाना ढूंढता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सर्जियस इतना कमजोर हो जाता है कि ठीक से चल भी नहीं पाता। रास्ते में उसे कुछ छोटे फल मिलते हैं, लेकिन तभी बॉम्बिंग शुरू हो जाती है और उसे भागना पड़ता है। दोपहर में बारिश शुरू हो जाती है, पर वो थका हुआ था और उसके पास किसी तरह के शेल्टर ढूंढने की ताकत नहीं बची थी। कुछ घंटों बाद 2 रशियन सोल्जर्स उसे ढूंढ लेते हैं और कैंप ले जाते हैं। वहाँ कमांडर कुज़नेत्सोव उसका स्वागत करता है और अपने आदमियों से लड़के की देखभाल करने को कहता है, और उस दिन से सर्जियस उसके नए नाम सर्जे से जाना जाने लगता है। कुछ घंटे बाद अगली लड़ाई से पहले सोल्जर्स अपने परिवार के बारे में बात करके दिल बहला रहे होते हैं, पर एकदम से एक बॉम्ब गिरता है। इन्फर्मरी में नर्स कट्या सर्जे के जख्मों का इलाज कर रही होती है। तभी अटैक के बाद नए जख्मी आते हैं और कट्या सबकी मदद के लिए दौड़ती है। कमजोर और जख्मी होने के बावजूद सर्जे 1 मिनट भी चुप नहीं रहता और सोल्जर बनने के बारे में एक्साइटेड होता है और धीरे धीरे वो वहाँ सबका दिल जीत लेता है। आगे कट्या को एक सोल्जर बुलाता है। टेंट के बाहर पहुंचकर वो एक बकरी देखती है। सब हैरान होते हैं कि ये जानवर यहाँ कैसे आया, लेकिन खुश भी होते हैं क्योंकि अब उन्हें दूध और चीज मिल सकता था, जो कि ऐसे वक्त में बहुत बड़ी बात थी। आगे कुज़नेत्सोव और उसके साथी आते हैं। कमांडर जल्दी से सर्जे को चेक करता है और देखकर राहत महसूस करता है कि लड़का धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सर्जे बताता है कि उसे एक बड़ी सुई से इंजेक्शन लगा, जिससे बहुत दर्द हुआ। पहले तो वो भागना चाहता था, लेकिन हिम्मत करके रुक गया। आखिर में वो कमांडर की पिस्टल देखना चाहता था, तो कुज़नेत्सोव वेपन अनलोड करके उसे दे देता है। तब सर्जे पिस्टल पर लिखे सिग्नेचर के बारे में पूछता है। कुज़नेत्सोव बताता है कि ये स्पेशल वेपन है, ये उसे जनरल ओस्टशो ने दी थी। ये सुन सर्जे और एक्साइटेड हो जाता है और गोली चलाने की एक्टिंग करता है। इस पॉइंट पर कमांडर उससे पिस्टल वापस ले लेता है और कहता है कि अभी वो छोटा है, उसे ऐसे शौक नहीं पालने चाहिए। तब सर्जे अपने पेट पर बनाया हुआ एक बैटल टैंक दिखाता है। फिर पूछता है कि क्या कमांडर के पास प्लेन है। जब पता चलता है कि नहीं, तो वो कमांडर के जख्मी हाथ के बैंडेज पर एक प्लेन बना देता है। जब कमांडर टेंट से बाहर निकलता है तो कट्या हिम्मत जुटाकर उससे सर्जे के बारे में बात करती है। वो कहती है कि इस लड़के को कैंप में रहने दो। कुज़नेत्सोव इससे साफ मना कर देता है कि यहाँ बच्चों की जगह नहीं है, वो उसे ऑर्फनेज भेजेगा। बाद में कुछ सोल्जर्स सर्जे से मिलने आते हैं और वो पहली बार बाइनोकुलर्स यूज करता है और एक्साइटेड हो जाता है। जब वो जाते हैं तो एक रेजो नाम का सोल्जर आता है और सर्जे उसके गले लग जाता है, क्योंकि वो उसे एक कैंडी देता है। और कैंप के बाकी लोगों की तरह रेजो भी लड़के से गहरा रिश्ता जोड़ लेता है। रात में कट्या अपनी सहेली नर्स से कहती है कि सर्जे के आने के बाद वो सो नहीं पाती। उसने लड़के को पहली बार देखा तो कुछ बदल गया, जैसे उसका माँ का दिल जाग गया। वो नहीं चाहती कि लड़का युद्ध के बीच रहे, लेकिन उसे सबसे बड़ा डर ये है कि कमांडर उसे कहीं और भेज देगा, जिसके कारण वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगी।
अगली सुबह सोल्जर इगोर कुजनेत्सोव से बात करता है। वो कहता है कि सभी सोल्जर्स उस लड़के से अटैच्ड हो गए हैं। सर्जेई को देखकर उन्हें काफी अच्छा महसूस होता है कि वो बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। पर कमांडर फिर से कहता है कि युद्ध कैंप में बच्चों की जगह नहीं है। वो खुद भी लड़के से अटैच्ड है, लेकिन उसके लिए ये जगह सेफ नहीं है। उसने ऑर्फनेज के पेपर साइन कर दिए हैं। अब लोगों को सर्जेई के बिना आदत डालनी पड़ेगी। कुछ घंटे बाद अटैक होता है। कुजनेत्सोव दुश्मनों पर बॉम्ब गिरवाने का ऑर्डर देता है और खुद कट्या की मदद के लिए बैटलफील्ड पर जाता है, जो एक जख्मी को बचा रही होती है। लड़ाई खत्म होने पर जब वे कैंप वापस आते हैं तो ऑर्फनेज का डायरेक्टर सर्जेई को लेने आया होता है। वो कार में इंतजार करता है। इस वक्त कट्या बहुत उदास थी और अलविदा कहने के बजाय वो चली जाती है। कुजनेत्सोव सर्जेई को पास बिठाकर समझाना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही वो रो पड़ता है और उससे गले लगा लेता है। कहता है कि वो कमांडर का इंतजार कर रहा था, डर था कि वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा। तब कमांडर उसे लकड़ी की बनी हुई एक वेपन देता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे बेटे बनना चाहोगे। फिर दोनों गले लगते हैं और कुजनेत्सोव ऑर्फनेज के पेपर्स फाड़ देता है। इसके बाद अब अगला चैलेंज था सर्जेई के लिए यूनिफॉर्म ढूंढना। आर्मी का नया छोटा सा मेंबर इगोर पुराने कपड़े देता है जो टेलर नए बना देगा। कट्या सबसे छोटे बूट्स लाती है जो थोड़ी सी सिलाई के बाद परफेक्ट हो जाते हैं। अगली सुबह कुजनेत्सोव सर्जेई को जगाता है और कहता है कि एक सच्चा सोल्जर 45 सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर वो उसे नया यूनिफॉर्म देता है। सर्जेई बहुत खुश होता है, लेकिन पहले पूछता है कि आपके चेहरे पर स्टिकर क्यों लगा है। कमांडर कहता है कि शेविंग करते वक्त गलती से कट लग गया। 45 सेकंड गिनते हुए वो मैच जलाता है और कहता है कि मैच जलने से पहले उसे तैयार होना है। बाद में कुछ मैच स्टिक्स के बाद वे टेंट से बाहर निकलते हैं। सर्जेई सबको अपना नया यूनिफॉर्म दिखाने के लिए एक्साइटेड होता है। तभी एक सरप्राइज अटैक होता है। कमांडर सर्जेई को बचाने दौड़ता है और एक सोल्जर को उसे शेल्टर में ले जाने को कहता है। बॉम्बिंग के दौरान कुछ सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं। सर्जेई इन्फर्मरी में उनकी मदद करता है, उन्हें पानी देता है और जो भी चाहिए करता है। एक सोल्जर जिसकी आंखें बंधी हुई थी, वो उससे परिवार के खत पढ़ने को कहता है। सर्जेई अभी पढ़ नहीं सकता तो खुद से अच्छी खबर बनाकर उसे सुनाता है। बाहर बॉम्ब गिर रहे होते हैं तो सबको शांत करने के लिए वो गाना गाता है और सब इमोशनल हो जाते हैं कि इतने टेंशन में भी एक बच्चा उन्हें राहत और उम्मीद दे रहा था। उस अंधेरी घड़ी के बाद सर्जेई कट्या की गोद में सो जाता है। तब कमांडर आता है और उसके पास बैठता है। कहता है कि उसे कुछ कहना है, लेकिन सर्जेई जाग जाता है और पूरा प्लान बिगाड़ देता है। आगे कैंप दोबारा बनाया जाता है। इधर दो सोल्जर्स सर्जेई को शेविंग करते देख उसका मजाक उड़ाते हैं, ये कहकर कि वो डेट पर जा रहा है क्या। सर्जेई कहता है मैं सोल्जर हूँ और सोल्जर डेट पर नहीं जाते। फिर वो कमांडर के पास जाता है और पूछता है कि आज का टास्क क्या है। जब कुजनेत्सोव पूछता है कि उसके चेहरे पर बैंडेज क्यों है, सर्जेई कहता है कि शेविंग में गलती से कट लग गया। इस पर कमांडर हंस पड़ता है और कहता है कि ट्रक से आने वाले खत ले आओ और सोल्जर्स को बांट दो। खत मिलते ही सब खुशी से नाचने लगते हैं, जिससे सर्जेई को ये काम और पसंद आने लगता है। टास्क खत्म करने के बाद वो कैमोफ्लेज सूट पहनकर कैंप में छुप छुप कर घूमता है। यहाँ वो बिनोकुलर्स के साथ खेलने लगता है, पर इसी दौरान उसे एक जगह बूट्स दिखाई देते हैं जो छुपने की कोशिश कर रहे थे। वो दौड़कर कैंप वापस आता है और साथियों को बुलाता है। सोल्जर एंड्रे और उसके आदमी जाकर देखते हैं तो उन्हें दो दुश्मन सोल्जर्स मिलते हैं, जहां थोड़ी सी फायरिंग के बाद उन्हें पकड़ लिया जाता है और सर्जेई कैंप वापस आता है। बाद में जब कमांडर को पता चलता है कि सर्जेई ने दो जासूसों को पकड़ने में मदद की है तो वो हैरान होता है और प्राउड से भर जाता है। तभी सर्जेई आता है और कमांडर उससे खुशखबरी देता है, क्योंकि उसे सर्जेई को अडॉप्ट करने की ऑफिशियल परमिशन मिल गई है और अब से वो सच में उसका बेटा है, वो फैमिली है। सर्जेई खुशी से चिल्लाता है और कहता है चलो कट्या को बताते हैं। वो बताता है कि एक बार कुजनेत्सोव जख्मी हुआ था तो कट्या रो रही थी। कमांडर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चलता है। कट्या नदी किनारे नहा रही होती है। तब एक सोल्जर चुपके से उसका कोट ले लेता है, फिर उसे बुलाकर खुद के चुने हुए फूल देता है। कट्या अनकंफर्टेबल होकर उससे कोट वापस मांगती है। तभी सर्जेई और उसका फादर आते हैं। कुजनेत्सोव सिचुएशन समझ जाता है और लड़के को पीछे खींचता है, पर सर्जेई छूटकर कट्या के पास चला जाता है और फिर कुजनेत्सोव को चिल्लाकर आवाज लगाता है, जिसे सुनकर कमांडर शर्माकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद एक और लड़ाई में सर्जेई ट्रेंचेस में इगोर को ढूंढता है। एम्यूनिशन देने के बाद इगोर उसे अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने को कहता है। सर्जेई साथियों को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इगोर कहता है कि ये ऑर्डर है और अच्छा सोल्जर ऑर्डर मानता है। फिर भी सर्जेई उनकी मदद करता है। वो छुपकर सुनता है कि वायर कटने से कनेक्शन टूट गया है, तो कुछ आदमी उसे ठीक करने के लिए निकल पड़ते हैं। सर्जेई उनके पीछे जाता है, जमीन पर लेटकर गोलियों से बचते हुए। वहाँ वो उन्हीं सोल्जर्स को जख्मी हालत में देखता है और वो उसकी मदद करता है और वायर जोड़ने का तरीका पूछता है। सर्जेई इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और कनेक्शन वापस आ जाता है, जिससे कमांडर रीइंफोर्समेंट्स बुला पाता है। सर्जेई के इस एक्ट से बहुत सी लोगों की जान बच गई थी। लड़ाई के बाद कट्या और उसके फादर को साथ लाने के लिए सर्जेई एक प्लान बनाता है। वो नर्स के पास जाता है और कहता है कि कमांडर बीमार है, फिर उसे दौड़ाकर अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ कुजनेत्सोव टेबल पर सो रहा होता है तो कट्या घबराकर उसे जगाती है।
सरजे बाहर छुपकर सब देख रहा होता है। कटिया चेक करती है तो कमांडर एकदम से जागता है और कहता है मैं बीमार नहीं हूँ। नर्स उसे समझाती है और तब कमांडर को अपने बेटे का प्लान समझ आता है। वो हिम्मत जुटाकर कुछ कहना चाहता है, लेकिन कटिया शर्माकर निकल जाती है और कमांडर उसका पीछा करता है। इधर सरजे पेड़ पर चढ़कर बिनोकुलस से कैंप देखता है। वहाँ उसे रेस्क्यू डॉग्स आते हुए दिखते हैं। वो दौड़कर उनका स्वागत करता है। थोड़ी देर बाद वो परमिशन लेकर उनके साथ घूमने जाता है, स्ट्रेचर पर बैठकर। पर मुश्किल तब शुरू होती है जब कुत्ते एक बिल्ली देखकर उसका पीछा करते हैं और आगे माइनफील्ड थी। अगर वे कुत्ते नहीं रुके तो वे वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन रेजो मोटरसाइकिल पर दौड़ता है और वक्त रहते डॉग्स को रोक देता है। सरजे सेफ होता है और रेजो राहत की सांस लेता है। आगे जंगल में कुज़नेत्सोव कटिया से बात करने की कोशिश करता है और आखिर में वो कहता है कि सरजे तुमसे बहुत प्यार करता है, क्या तुम उसकी मां बनना चाहोगी? पर जवाब से पहले एक सोल्जर आता है और कमांडर को हाई कमांड का लेटर देता है। अगली सुबह सेना निकलने की तैयारी करती है और कुछ घंटों बाद वे एक किसान के घर पर रुकते हैं, जहां खाना खाने के बाद वो किसान परिवार बताता है कि उनके घर पर एक जर्मन बॉम्ब गिरा था जो छत तोड़कर जमीन में घुस गया, लेकिन फटा नहीं। तो सोल्जर्स उस बॉम्ब को निकालने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हुए सरजे रेजो और अपने फादर के साथ गाड़ी में बैठा होता है। तभी अचानक पीछे से उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। वे अनजाने में एक माइनफील्ड में पहुंच गए थे। इस ब्लास्ट की आवाज से सब घबरा जाते हैं। बाद में सरजे थोड़ी दूरी पर रेजो की लाश देखता है। आगे जब सभी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, कुज़नेत्सोव जनरल से बात कर रहा होता है। तभी सरजे आकर उससे अगला टास्क पूछता है तो वो उसे सोल्जर्स की यूनिफॉर्म चेक करने के लिए कहता है। सरजे एक ऑफिसर की मदद से सबके बूट्स और सूट्स देखता है, खराब वाली ड्रेसेस के नाम लिखवाता है और फिर रिपोर्ट जनरल को देता है। रात में सरजे और उसका फादर जंगल से गुजर रहे होते हैं, अवार्ड सेरेमनी के बारे में बात करते हुए। यहाँ कुज़नेत्सोव गार्ड इंसिग्निया के बारे में बताता है कि ये वो बैज है जो जान देने वालों को मिलता है, मतलब सरजे को भी ये अवार्ड मिलेगा। तो सरजे अवार्ड सेलिब्रेट करने की एक्टिंग करता है, लेकिन तभी उसी वक्त आसमान से बॉम्बिंग शुरू हो जाती है, जिससे कुज़नेत्सोव मिट्टी के नीचे दब जाता है। सरजे उससे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी। बॉम्बिंग रुकने के बाद साथियों की मदद से कमांडर को निकाला जाता है और जख्मी होने के बावजूद वो जल्दी ठीक हो जाता है और साथियों के साथ मार्च के लिए तैयार हो जाता है। अगली साल 1943 में सरजे को वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे छोटा सोल्जर कहकर डेकोरेट किया जाता है और आखिर में उसे मेडल ऑफ ऑनर भी मिलता है, जिसके साथ ये सच्ची कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।